हेलो गाइस, वेलकम टू डिसेंट प्रोग्रामर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 5, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट के पार्ट में हमने देखा था डेटा टाइप्स, और ये पार्ट में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स होता क्या है सीक्वल सर्वर में। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू के लिए भी, और जो सीक्वल सीख रहा है उसके लिए भी। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, सो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज़ प्रेस कीजिए। ओके। सो कंस्ट्रेंट्स होता क्या है। कंस्ट्रेंट बेसिकली रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस हम लोग एक पर्टिकुलर कॉलम पे या फिर टेबल पे डालते हैं जिससे अनवांटेड डेटा ना इंसर्ट हो। रिस्ट्रिक्शंस बोल सकते हो आप, ठीक है, कोई भी कॉलम पे। सो मैंने यहाँ पे कुछ कॉमनली यूज़ कंस्ट्रेंट्स डिफ़ाइन किए हैं जो मैं ये वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। छः। फर्स्ट है नॉट नल। नॉट नल मीन्स, नल मीन्स होता है एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स, सो नॉट नल क्या हो गया, मैंडेटरी वैल्यूज़, मतलब आपको वो डेटा भरना ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पे एस्ट्रिक मार्क होता है, स्टार मार्क। तो हाँ, स्टार मार्क होता है, वो चीज़ें आपको भरनी ही होती है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एम्प्लॉय टेबल है मेरे पास, ठीक है। सो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ईमेल है, उसका एज है और कंपनी का नेम है। सो ये पाँचों के पाँचों कॉलम नॉट नल है, मतलब पाँचों के पाँचों चीज़ें मैंडेटरी है। नेम तो मैं छोड़ नहीं सकता, एज भी मुझे चाहिए, कंपनी का नाम भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है फॉर्म में, ठीक है। सो ये सब कॉलम नॉट नल कंस्ट्रेंट फॉलो करते हैं। सेकंड है यूनिक। यूनिक मतलब एक कॉलम है, उसके हर एक रो का आईडी यूनिक होगा, हर एक वैल्यू आईडी होगा। जैसे इंस्टाग्राम आईडी, एक इंस्टाग्राम आईडी अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका दूसरा ईमेल आईडी नहीं बनता है। और जैसे ईमेल आईडी हो गया, आप ईमेल आईडी भी क्रिएट करते हो तब भी वो यूज़र नेम पूछता है। ईमेल आईडी भी आप नेम जैसे सेम हो सकता है, सैम करके 10 लोगों का भी नाम सेम हो सकता है, लेकिन एज भी सेम होगा। कंपनी तो ऑब्वियसली सेम ही होगा, अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय लिस्ट है तो एज भी किसी का सेम हो सकता है, लेकिन ईमेल आईडी सबका डिफरेंट होगा, ठीक है। सो ईमेल आईडी यूनिक होता है। थर्ड है प्राइमरी की। प्राइमरी की के लिए एक्चुअली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ क्या होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की होता है यूनिक और नॉट नल दोनों। यूनिक भी होना चाहिए और कोई भी आईडी नल वैल्यू नल नहीं होना चाहिए। और ये एग्ज़ाम्पल, मतलब ये जो एम्प्लॉय का टेबल है इसमें यूनिक है हम अपना, सॉरी, प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी किसी का भी सेम नहीं हो सकता, 1 2 3 4 ऐसा पॉसिबल है कि किसी का ईमेल आईडी ना हो, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी सबका होना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय का। सो ये ऐसे सीक्वेंस में होता है, जो भी सीक्वेंस में होता है, लेकिन सबका यूनिक होगा और एक भी आईडी नल नहीं हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक। इसके बाद होता है चेक। कॉलम को हम लोग चेक करते हैं, जैसे एज हो गया 18 ईयर्स। एक कंपनी में ऑब्वियसली काम करने के लिए 18 ईयर्स मिनिमम चाहिए। 18 से कम ईयर्स के बंदे या बंदी को जॉब तो मिल नहीं सकता, दे नहीं सकते। तो हम लोग एज चेक करेंगे फॉर्म फिल करते वक्त कि भाई उसका एज 18 से ज़्यादा हो, तो ये होता है चेक। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब अगर एक आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो टेबल में, अगर एक कॉलम का आप डेटा इंसर्ट नहीं कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू इंसर्ट हो जाए। जैसे एम्प्लॉय में ये डिफ़ॉल्ट है कंपनी नेम, अगर मैं एक फॉर्म में इंसर्ट कर रहा हूँ, कंपनी नेम नहीं डाल रहा हूँ ये एम्प्लॉय में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ABC ही जाएगा, क्योंकि ABC कंपनी के एम्प्लॉयज़ का ही डेटा है ये। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है फॉरेन की। फॉरेन की एक्चुअली होता है रेफरेंस के लिए प्राइमरी की से, तो इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत एकदम शॉर्ट में नहीं बता सकता। सो मैं ये बताऊंगा आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। प्राइमरी की और फॉरेन की के लिए सेपरेट सेपरेट वीडियोस में बनाने वाला हूँ। ओके। सो उसका टेंशन मत लो आप। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंस्ट्रेंट कैसे
डालते हैं जब हम टेबल क्रिएट करते हैं। सो मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा एम्प्लॉय 2। ओके, उसमें मैंने सब जितने भी कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको बताया पूरे 6 के 6 यूज़ किए एक्सेप्ट फॉरेन की। तो एम्प्लॉय आईडी इंटीजर, एम्प्लॉय आईडी को मेरे को प्राइमरी की लेना है तो प्राइमरी की लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, नेम वेरकेयर है 10, ठीक है। नॉट नल कंस्ट्रेंट डाल दिया। ईमेल, ईमेल यूनिक था हम लोग ने देखा तो यहाँ पे मैंने यूनिक डाल दिया, ये भी नॉट नल चाहिए मुझे। ओके, एज है जो कि हमको चेक करना है कि 18 से ज़्यादा हो तो एज इंटीजर चेक कर लिया, फिर नॉट नल। ओके, और लास्ट वाला है कंपनी, डिफ़ॉल्ट हम लोग ने उसका वैल्यू दिया ABC, नॉर्मली ऐसे ही लिया है हमने। ओके, तो ये पाँचों के पाँचों कंस्टेंट ले लिए, खाली फॉरेन के नहीं ले लिया, ठीक है। एम्प्लॉय तो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है तो हम लोग इसको एम्प्लॉय 3 कर देंगे। ओके, ये टेबल हम लोग क्रिएट करते हो कि एम्प्लॉय 3 कर देंगे, एम्प्लॉय 3। ओके, अब मैं इसको क्रिएट कर दूंगा, ये इजीली क्रिएट हो जाए। तो मैंने आपको इसमें बताया कि कैसे कंस्टेंट्स ऐड करते हैं। अब मैं देखूंगा कंपनी सब अलाउ नल्स फॉल्स है, मतलब सब नॉट नल है देखिए, लेकिन कंपनी लास्ट वाला जो है वो अलाउ नल है, मतलब वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब उसको मेरे को नॉट नल करना है। मैंने वो जानबूझ के नॉट नल नहीं डाला क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अगर एग्जिस्टिंग टेबल है तो उसको कैसे कंस्ट्रेंट डालते हैं। तो उसका सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम नेम कंपनी है। ओके, उसका डेटा टाइप डाला मैंने वेरकेयर 20। अब मैं डाल दूँगा नॉट नल, ठीक है। सो अब मैं ये दोनों का एग्जीक्यूट कर दूँगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम नेम, और जो भी आपको कंस्ट्रेंट डालना है आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया सिंटैक्स ऑल्टर का, एग्जीक्यूट किया, हो गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, इसका रिफ़्रेश का इशू होता है एक्चुअली हमेशा, देखिए अभी भी नहीं हुआ वो, उसको फिर से मेरे को रिफ़्रेश करना पड़ेगा अच्छे से। सिलेक्ट किया मैंने, एग्जीक्यूट किया, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, अब मैं देखता हूँ डिज़ाइन में, देखिए अलाउ नल हट गया, मतलब नॉट नल अप्लाई हो गया। सो आपने देखा, मैंने आपको क्रिएट करते वक्त भी बताया कंस्ट्रेंट कैसे करते हैं, ये भी अल्टर करते वक्त भी बताया। ओके, क्रिएट बता दिया है, ऑल्टर हमने देख लिया है। ओके, एक टेबल मैंने डमी टेबल बनाया था जिसमें मैंने आपको नॉट नल का देखना था ना, तो मैंने एक डमी टेबल बनाया था, उसमें दिखाया है कि नल वैल्यू कैसे इंसर्ट होता है और कैसे दिखता है। देखिए ये नल ऐसा, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये नल है, यहाँ पे कोई डेटा इंसर्ट नहीं होता है तब नल वैल्यू दिखता है। ओके, सो दैट्स ऑल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी की के बारे में इन डिटेल में, देन फॉरेन की के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।